सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर कक्षा 12वीं लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के प्रश्न पत्र का स्वरूप ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र का विश्लेषण हम जानेंगे और जो कोर्स कम किया गया है सत्र 2022-23 के लिए उसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरा लेखाशास्त्र का जो ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 की ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं लेखाशास्त्र का। इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा। समय की बात करें तो 3 घंटे इसके लिए निर्धारित हैं। अब बात करते हैं इकाई एवं विषय वस्तु। पहली जो बुक है वो है साझेदारी फर्म एवं कंपनी का लेखांकन। इसमें पहली यूनिट है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। इसके लिए 12 अंक निर्धारित हैं। 12 अंकों में से 6 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है, इसके 2 भाग हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। 6 अंकों में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बी वाला भाग है साझेदार का प्रवेश। इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं। 6 अंक में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 के भी 2 भाग हैं। पहला भाग है साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु, साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म की निवृत्ति और मृत्यु का 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और एक 4 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ को छोड़कर। सेकंड भाग है साझेदारी फर्म का विघटन। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 अंक का एक अतिलघुत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है 4, जिसके भी 2 भाग हैं, अंश पूंजी के लिए लेखांकन और ऋण पत्रों का निर्गमन। अंश पूंजी के लिए लेखांकन के लिए 16 अंक निर्धारित सबसे ज़्यादा, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 5 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ को छोड़कर। अगला है ऋण पत्रों का निर्गमन। 8 अंक निर्धारित हैं। 8 अंक में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला भाग 2 है वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसमें 5वां चैप्टर है। इसके 2 भाग हैं, कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और लेखांकन अनुपात। पहला भाग है कंपनी के वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। 8 अंक निर्धारित हैं। 8 में से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। लेखांकन का अनुपात 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण। 8 अंक निर्धारित हैं। 8 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा, जिसमें 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न, 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे यानी कि 20 अंकों के प्रश्न होंगे, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे यानी कि 12 अंकों के प्रश्न होंगे, 4-4 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे यानी कि 16 अंकों के प्रश्न होंगे। ऐसे करके 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प होंगे अथवा वाले प्रश्न होंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और उनमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ये आपको बता चुका हूँ। सही विकल्प 6 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के होंगे। सही जोड़ी 6 अंक की होगी, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के होंगे। सत्य असत्य 6 अंक के होंगे, संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, ये बात अभी बता चुका हूँ। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई वाले स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो इस प्रकार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, लगभग 30 शब्दों की उनकी शब्द सीमा निर्धारित की गई है। लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक के होंगे, लगभग 75 शब्द की शब्द सीमा उनकी निर्धारित की गई है। और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा उनकी निर्धारित की गई हैं। अगला है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न प्रश्न पत्र में होंगे। सत्र 2022-23 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाएं। ये यहाँ पे एक स्पष्ट निर्देश है कि सत्र 2022-23 के लिए जो कोर्स कम किया गया है उसमें से किसी प्रकार के प्रश्न प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे। पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य 20 अंक आवंटित हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो कम किया गया है पाठ्यक्रम में हटाई गई है वो जानकारी यहाँ पर हम जान लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु इस प्रकार हैं। भाग 1 में एक पहला भाग अलाभकारी संगठन के लिए अध्याय, ये संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटाया गया है। भाग 2 से अध्याय 2 ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन, ऋण पत्रों का मोचन जिससे शोधन वो पूर्णतः हटाया गया है। भाग 2 के अंदर अध्याय 4 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण और समरूप विवरण पूर्णतः इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अब इस वर्ष के लिए कुछ जोड़े गए पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाग 2 में अध्याय 5 जोड़ा गया है जिसका नाम है लेखांकन अनुपात, जिसमें डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स्ड असेस्ड टर्नओवर रेशियो और नेट असेस्ड टर्नओवर रेशियो, ये तीनों चैप्टर इस वर्ष के लिए जोड़े गए हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा प्रश्न पत्र का प्रारूप स्वरूप इस वर्ष हटाए गए कोर्स और जोड़ा गया को पाठ्य वस्तु, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल गई होगी। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को, शिक्षक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके, और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।